Brought to you by Sensodyne DSP. नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और एनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। भारत अमेरिका ट्रेड डील के फाइनल होने के बाद 2 फरवरी को दोनों देशों के नेताओं ने इसकी जानकारी दी थी, लेकिन दोनों का तरीका थोड़ा अलग था। अमेरिका बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर भारत ने रूस से तेल ना खरीदने का निर्णय लिया है, जबकि भारत की तरफ से ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है। बयानों के विरोधाभास के बीच व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का एक बयान सामने आया, जिसमें वो ट्रंप की बात को दोहरा रही हैं। कैरोलिन कहती हैं, यूएस ने भारत के साथ अच्छी डील फाइनल की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधा प्रधानमंत्री मोदी से बात की। भारत न सिर्फ इस बात पर राजी हुआ कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, बल्कि इस बात पर भी सहमति जताई कि अमेरिका से तेल खरीदेगा। पीएम मोदी ने अमेरिका में 500 अरब डॉलर के निवेश की बात कही है। इससे अमेरिका को बहुत फायदा होने वाला है। इसका श्रेय राष्ट्रपति ट्रंप को जाता है। कैरोलिन ने यह भी कहा कि भारत वेनेजुएला से भी तेल खरीद सकता है। आपको याद दिला दें कि ट्रंप दावा कर चुके हैं कि फिलहाल वेनेजुएला पर अमेरिकी शासन है। बहरहाल ये हो गई व्हाइट हाउस की प्रवक्ता की बात। अब इसी बात को लेकर भारत में हंगामा मचा है। सवाल उठ रहे हैं, क्या सरकार यूएस के दबाव में फैसला ले रही है? एक नजर दोनों नेताओं के बयानों पर डालते हैं, फिर बढ़ेंगे सवालों की तरफ। पहले जानकारी ट्रंप की तरफ से आई थी। लिखा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। हमने व्यापार, रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने पर बात की। भारत ने सहमति जताई कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा, संभवतः वेनेजुएला से भी तेल खरीदेगा। हमने अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त की, जिसके तहत अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर देगा। इस पोस्ट के कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया। उन्होंने लिखा, प्रिय मित्र, राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। ये जानकर बेहद खुशी हुई कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत की जनता की ओर से ट्रंप को धन्यवाद। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है। मैं उनके साथ मिलकर काम करने और हमारी साझेदारी को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर हूं। दोनों बयानों पर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि रूस से तेल न खरीदने वाली बात सिर्फ ट्रंप ने कही है। भारत की ओर से ऐसा कोई दावा नहीं किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपने बयान में रूस का जिक्र नहीं किया, लेकिन अमेरिका बार बार एक ही बात पर जोर डाल रहा है। इस वन साइडेड बयानबाजी के चक्कर में विपक्ष सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के प्रेशर में आकर इस डील को फाइनल किया है। पूरा बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। इसी के साथ कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि भारत के किसानों का इस डील से नुकसान हो सकता है। कहा गया कि अमेरिकी किसानों के फायदे के लिए भारतीय किसानों को कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है। हालांकि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सफाई देते हुए कहा कि किसानों को लेकर डील में कोई भी समझौता नहीं किया गया है। सुनिए उनका बयान। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी, इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया, और मुझे खुशी है कि पूरा देश इस बात को समझता है। कुल जमा बात यह कि रूस से तेल न खरीदने वाली बात सिर्फ अमेरिका कह रहा है, भारत सरकार नहीं। और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि क्या सच में यूएस के दबाव में सरकार ने समझौता कर लिया है। हालांकि सरकार का स्टैंड एकदम स्पष्ट है कि किसी भी विषय में समझौता नहीं हुआ है। खबर पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।